So, we are live now for today's session. This is AHA's live session number 4, and today we are having with us Mr. Gaurav Singhvi, our speaker for the day, and our session will be on good vibes. सर, सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को और आपको ये बताऊंगा कि हम ये पूरा सेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में कंडक्ट करेंगे ताकि ये हेल्पफुल रहता है व्यूअर्स के लिए कनेक्ट होने के लिए। जी तो मैं अपने व्यूअर्स को पहले आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। Our today's speaker, Mr. Gaurav Singhvi, is director and actuary of Design to Desire and Verve. He is an interior designer, an architectural consultant, a Vastu advisor, a motivational speaker, a counselor, a writer, poet, and many, many, many things he is pursuing in his life, and he is doing tremendous work we have been through. Sir, I would like you to introduce yourself to our viewers and to people who are watching us. Thank you so much for such kind and modest word in my introduction, Dr. Nakul. इतनी तारीफ के काबिल नहीं हूँ मैं. Just it is your modesty and greatness, and I'm thankful to Dr. Gautam Uncle. He's like a fatherly figure to me, and Nakul and Ekal, who is like a little brother to me. But I learn a lot from them. And thank you so much for making this seminar and webinar happen, so that this is the reason we are all together. We can face each other and talk to each other. I hope you will like the session today. It is about positive vibes. अभी वैसे भी कोरोना का सीजन चल रहा है and everybody is going through so many negative emotions. So I think they have selected a right time to understand कि अब negativity से हमें positivity में जाने में जो time लग रहा है या energy लग रही है, उसके लिए शायद मैं आपके कुछ काम आ सकूं. I hope. I am Gaurav Singhvi. I am based in Udaipur, Rajasthan, a city of lakes. अगर आपने सुना हो कभी नाम. I do interior designing and I'm doing it since 1999. And तब से वास्तु और इंटीरियर्स में कर रहा हूँ. It is about scientific वास्तु, not पंडिताई ज्योतिषाई, and I don't know about that. I'm not a pandit. You can see from my attire, मैं वैसा लगता भी नहीं हूँ. So it is entirely scientific. And regarding the counselings and talking like that, I love talking to the people because 21 साल से मैं नए नए लोगों से मिलता हूँ. अलग अलग जगह प्रोजेक्ट्स करे हैं, डन प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनली ऑल्सो, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, लेक पैलेस, एंड बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आई हैव डन इट. सो व्हाट आई मीन टू से इज कि जब आप लोगों से मिलते हैं, जब आप उनको अंडरस्टैंड करते हैं, उनसे इंटरेक्शन होता है, तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है. अगर आप सीखना चाहें तो बहुत सारी चीजें, नेगेटिविटी भी आती है, कई बार पॉजिटिविटी भी आती है किसी से मिल करके. तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा. कोई किताबी नॉलेज नहीं है उसमें, मेरे जिंदगी का कुछ सार होगा. एंड आई होप इट विल बी ऑफ सम हेल्प टू यू. थैंक यू सो मच सर. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि गुड वाइब्स से आप क्या लोगों को एक मैसेज देना चाहते हैं? व्हाट आर गुड वाइब्स एक्चुअली? ओके, जैसा कि ये सेशन है, इट इज अबाउट अ टॉक ऑन अ गुड वाइफ्स. तो इट इज नॉट ओनली मी टॉकिंग अबाउट इट. आप लोग भी क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं इफ डॉक्टर नकुल गौतम अलाउज. तो आप वहां पे लिखें जो भी आप क्वेश्चन. डेफिनेटली. सो गुड वाइब्स की अगर बात करें तो बेसिकली इट इज अच्छी वाली फीलिंग, है ना. आपने कभी नोटिस किया होगा कि कई बार हम कुछ लोगों से मिलते हैं तो आपको बड़ा अच्छा सा फील होता है, फील गुड फैक्टर होता है. और कुछ लोगों से हम मिलते हैं तो हमें पता नहीं बेमतलब की खुन्नस आती है. आप थोड़ा सा बैक करें, अपनी मेमोरी को रिमाइंड करें. कभी आप स्कूल में पहली बार गए होंगे या कभी आपने स्कूल बदला होगा. फर्स्ट डे ऑफ द स्कूल जाते हैं, क्लास में जाते हैं, 40, 50, 70 बच्चे होते हैं. 2-3 ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ आप बात करते हो, बहुत अच्छा जेल होते हो, वो आपके पक्के दोस्त होते हैं जिनसे आपने कभी पहले बात नहीं करी है. 2-4 ऐसे होंगे, पता नहीं आपको क्या उसकी, आपके साथ उसकी ऑरा ही मैच नहीं होगी, तो आपको शुरू से ही उसकी चिड़ होगी या खुन्नस होगी. सो दैट इज अ नेगेटिव वाइब, दैट इज अ पॉजिटिव वाइब. अगर आम भाषा में अगर आप समझना चाहें, खुद को रिलेट करना चाहें, तो ये एक छोटी सी चीज है जो हम महसूस कर सकते हैं. और ये हम सुपरफिशियल लेवल पे इतना हम डेवलप हो चुके हैं अपने आप को कि हम उसको महसूस करना बंद कर गए हैं. इसलिए शायद मेरी से बात करने की जरूरत पड़ रही है, अदरवाइज शायद हम सभी पॉजिटिव रहते होते. बिल्कुल. एक टाइम है, एक फेज ऐसा चल रहा है जिसमें गुड वाइब्स का ऐसा लगता है डेफिशिएंसी सी हो गई. तो ऐसी कौन सी टिप है जो आप हम लोगों को देना चाहेंगे कि वो डेफिशिएंसी पूरी हो जाए?
अच्छा, पॉजिटिव होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, यू मीन टू से दैट? द मेन टिप, ओके, या सी इट इज नॉट वन टिप। देखो, पहली चीज तो जो आनंद होता है या जो हैप्पीनेस फीलिंग होती है वो हमारे अंदर होती है ना। जो मेजर टिप, क्योंकि आपने एक पॉइंट कहने को बोला है तो मैं एक ही पॉइंट में अगर समझाना चाहूँ तो खुशी हमारे भीतर है, बाहर नहीं। और हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम बाहर ढूंढते फिरते हैं, इसलिए हम खुश नहीं है। तो सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस वो चेंज होती रहती है, सारी चीजें जिसको हमारे बस में नहीं है। या सामने वाले को हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। व्हाट वी कैन कंट्रोल इज आवरसेल्फ। तो अगर हम ऑर्गेनाइज हैं, हमारे आसपास को हमने ऑरा को पॉजिटिव कर रखा है, तो आप पॉजिटिव ही रहेंगे, आप नेगेटिविटी से बहुत दूर रहेंगे। और इसके ओके, अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ओके, जो हम अगर हुआ तो आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहली चीज यही है कि इफ यू आर हैप्पी, यू विल फील द सराउंडिंग हैप्पी। इफ यू आर नॉट हैप्पी, तो चाहे कितने ही अच्छे त्योहार हो, खूब गीत बज रहे हो, डीजे बज रहा हो, आप एक तरफ अलग थलग से ही बैठे रहेंगे, आप खुश नहीं रह सकते। बिल्कुल। सर, ये सारी बात करते हुए काइंडली आप हमें ये बताएं कि हम पॉजिटिविटी को अपने चारों तरफ कैसे ढूंढ सकते हम्म। हैं, हम पॉजिटिविटी को कैसे मैनेज कर सकते हैं, या पॉजिटिविटी को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पॉजिटिविटी को कैसे ढूंढ सकते हैं? या तो बिल्कुल। ढूंढना है तो पहले हम बाहर देखना बंद करें और अंदर झांकना शुरू करें। ओके। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो कि हम भूल चुके हैं, आपने देखा होगा आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी होते थे, 70s 80s में भी दे यूज टू बी सो लाइवली। या वो इतने प्रसन्नचित रहते थे, त्योहार आता था तो इतना उत्साह रहता था, इतनी उमंग रहती थी, ये करो वो करो, ये लाओ वो लाओ। और आज आप अपने आप को वैल्यूएट करके देख लें, उत्साह ही खत्म हो गया, उमंग ही खत्म हो गई। चाहे कितने ही पटाखे जल रहे हैं, आपने चाइनीज लाइटें लगा के पूरा घर जगमग कर दिया, लेकिन अंदर से यू आर नॉट हैप्पी। बिल्कुल। बिकॉज हमारा फोकस नहीं है, हमारा इंटरेस्ट टुवर्ड्स द फैमिली या ह्यूमन बींग्स वो खत्म होता जा रहा है, ह्यूमन टच भी खत्म होता जा रहा है। हम्म। हम बहुत ज्यादा अपने आप को संकीर्ण या संकुचित करके अपने आप का आइसोलेट कर लिया है। पहले परिवार बहुत बड़े होते थे, मामा चाचा के बच्चे, बुआ, सारे मिलाकर के पूरा परिवार एक कहलाता था। आजकल वो कजिन्स हो गए हैं, बिल्कुल। है ना। और दो भाई हैं, तीन भाई हैं, और वो भी अगर उनकी शादियां हो गई तो वो एक भाई का परिवार अलग हो गया, पापा मम्मी का अलग हो गया। तो इस तरह की जो सोच हमारी डेवलप हो रही है समाज में, सो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमने खुशियों को खो दिया है। हम्म। वी डोंट हैव पीपल टू शेयर विद। सेकंड क्वेश्चन आपने किया था कि एक तो कैसे ढूंढा जाए, वापस आप अगर रिपीट करें। जी सर, पॉजिटिविटी को हम कैसे ढूंढें अपने चारों तरफ। चारों तरफ तो एक तो मैंने आपको बताया भीतर ढूंढें। बाहर अगर आपको ढूंढना है तो देयर आर फ्यू फैक्टर्स जो हमें कंसीडर करने चाहिए। एक तो सबसे पहली चीज है कि हमारा ईगो अहम, हम्म। जो हमें इतना हाइप हो गया है कि हमारी वाइब्स कम हो गई है। आपने हाँ का ना सुन लिया, आप हर्ट हो गए, नेगेटिविटी आ गई तुरंत, है ना। इसको भी मैंने बहुत मुश्किल से ओवरकम करा है। इसमें बहुत सारे प्रोसेसेस लगते हैं। यू हैव टू मेडिटेट, यू हैव टू फील ग्रेट एंड गिव ग्रेटिट्यूड, है ना। सुबह उठते ही आप पॉजिटिव एफर्मेशंस के साथ अपना दिन शुरू करें कि जो आपकी जिंदगी में आपको चाहिए या कमी है उसको नेगेटिव ना बोल करके आप उसको पॉजिटिव बोलें ओके। कि मेरे पास ये कार है, मेरे पास BMW है, मेरा वो काम बहुत अच्छा चल रहा है, आई हैव अ लवली फैमिली, आई हैव ब्यूटीफुल किड्स, वेरी इंटेलिजेंट किड्स, मेरा कमाई बहुत अच्छी है। यू स्टार्ट विद द पॉजिटिव अफर्मेशंस इन अ डे व्हेन यू वेक अप। 1 या 1.5 2 मिनट अगर आप इतना सोचते हैं, आप देखिए आप ग्रेजुअली अपनी सोच कितनी बदल सकते हैं। या उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड भी फील करें जब सोते हैं रात को कि आज भगवान आपने इतना अच्छा खाना दिया, रहने को दिया, कपड़े दिए हैं, आज मेरा दिन ऐसा बीता, और जो जो भी तजुर्बे हुए हैं उससे मैंने ये सीखा। तो जब आप ग्रेटिट्यूड पे करना सीख जाएंगे तो वो चीजें अपने आप यूनिवर्स आपके पास लाना शुरू करेगी। बिल्कुल। सर, एक क्वेरी है मेरी। हमारे जो प्रीवियस सेशंस हुए हैं वो काफ़ी रिलेटेड थे डिप्रेशन और स्ट्रेस से। और हमने डिप्रेशन एंड प्रीवियस स्ट्रेस। सेशन में, या तो हमारे प्रीवियस हम्म। सेशन में हमने ये भी जाना था कि हाउ स्ट्रेस इज रिलेटेड टू इम्यूनिटी। ओके। तो बेसिकली हमारे जो लेक्चरर्स थे, जो आप जैसे स्पीकर्स थे, उन्होंने हमें ये हम्म। पूरा कंसेप्ट क्लियर करा कि हाउस डिप्रेशन, डिप्रेशन को डील कैसे करना है, पॉजिटिविटी गेन करनी पड़ेगी। अब ये हम्म। डिप्रेशन और स्ट्रेस इम्यूनिटी से कैसे रिलेटेड है। पर मैं आपसे एक बहुत ही लाइन का एक क्वेश्चन है।
क्या प्रैक्टिकलिटी जो हम अपनी लाइफ में अडॉप्ट करते जा रहे हैं ये हमें नेगेटिव की तरफ ले जा रही है या पॉजिटिव की तरफ ले जा रही है? ब्यूटीफुल क्वेश्चन, और आंसर आपने खुद ही ने दिया है इसमें कि वास्तव में हम जब प्रैक्टिकल होते जा रहे हैं तो हमने अपना ह्यूमन टच या इमोशन को खत्म कर दिया है। और जब हम इनह्यूमन फील कर रहे हैं, हमारे इमोशंस ही नहीं रहे हैं, तो हम एक मशीन बन गए हैं, एक रोबोट बन गए, एक मैकेनिक की तरह काम कर रहे हैं, मैकेनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। तो वहां फीलिंग्स आपकी डेड हो गई है। अब जब फीलिंग डेड हो गई है तो आप अच्छी चीज को अच्छा नहीं फील करेंगे, बुरी चीज को बुरा नहीं फील करेंगे, आप एकदम समता के लेवल पे आ गए हैं। बिल्कुल तो या तो आप साधु बन जाइए जिससे आपको कोई दुनिया से मतलब नहीं हो, जी। किसी के दुख में दुख नहीं महसूस कर रहे हैं, किसी के खुशी में खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप वो बन गए हैं, इतना प्रैक्टिकल हो गए और आप खुश हैं, तो फिर अच्छी बात है ना। और जहां तक डिप्रेशन और उसकी बात है, तो नेगेटिविटी से आपके अंदर 50 बीमारियां आती है। आपने पहले डॉक्टर्स या जिनके भी साथ सेमिनार हुए हैं आपके 3rd 4th सेशंस, उसमें उन्होंने बताया होगा कि अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो आप ग्रेजुअली डिप्रेशन वाली स्टेज पे जाते हैं, और डिप्रेशन जाते हैं तो अपने शरीर के बहुत सारे अंगों को आप ग्रेजुअली खत्म भी करते जाते हैं, उनका फंक्शनिंग खराब होता जाता है। एंड इट इज अ विशियस साइकिल जो कि आप अपने आप के लिए बुरा करते जा रहे हैं। तो हमें उस रास्ते चलना ही क्यों, सबसे पहली चीज। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। चलिए सर, नाइस टॉकिंग टू यू ऑन दैट। अब सर हम एक एक Thank you. करके ऑफलाइन क्वेरीज लेना शुरू करते हैं। ओके सो आज का पहला क्वेश्चन है सर हमारे लिए, हाउ पॉजिटिविटी इज रिलेटेड टू आवर सराउंडिंग्स? ओके या परफेक्ट। हाउ पॉजिटिविटी इज रिलेटेड टू अवर सराउंडिंग्स। जैसे मैंने आपको स्कूल का एग्जांपल दिया था कि हम जब गए तो किसी के साथ हमने बहुत अच्छा जेल किया, किसी के साथ नहीं। मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा कि आप अपना घर किस जगह बनाना पसंद करेंगे? एक खूबसूरत बगीचे के आसपास जहां खूब सारी खुशबू फैलती है, या कोई ऐसे गंदे से नाले के पास में? बिल्कुल ए कंडीशन जहां अच्छी चीजें। ऑब्वियसली। ऐसा क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि वो खुशबू हमारी तरफ महकती हुई आए, हवा भी चले तो वो खुशबू लेकर के आए, न कि बदबू लेकर के आए। ये मानते हैं? अब हम अगर बात करते हैं, क्योंकि मेरा प्रोफेशन इंटीरियर्स है, वास्तु है, ऑरा के लिए हम जाते हैं, किसी के भी घर पे जाते हैं तो हम डिजाइन ही इस तरह से करते हैं कि सिर्फ खाली रंग करना या फर्नीचर बनाना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। हमारा उद्देश्य होता है कि उसके घर के अंदर हम इतनी पॉजिटिव वाइब्स भर दें with our expertise of vastu, with our expertise of aura and the designs and colors and everything, कि जब वो उस घर में प्रवेश करे या जब रहना शुरू करे तो वो उस घर के अंदर खुशहाल महसूस करे, प्रॉस्पर हो, ग्रो करे एंड यूनाइटेड रहे, बॉन्डेड रहे, रादर देन तकलीफें, बीमारियां, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स वो आए। तो जहां सराउंडिंग्स की हम बात करते हैं, तो अभी तो अगर हम बात करें तो हमारे प्लॉट साइज छोटे छोटे हो गए हैं। आई शुड बी कर्सिंग और आई शुड बी ऑब्जेक्टिंग, हालांकि शायद बोलना गलत होगा, कि हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज है ऐसी हैं, या नगर निगम और जो यूआईटीज वगैरह हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। बिल्डर्स कुछ भी अनशन प्लॉट्स काट रहे हैं, रोड्स के डिस्टेंस कम कर दिए, 15 फीट में आपने रोड बनानी शुरू कर दी है, तो हमारी हवा, रोशनी वो भी पूरी ढंग से नहीं आती घर पे। अब जब आपके घर पे रोशनी अच्छी नहीं आएगी तो आपका घर वो सीला सीला सा रहेगा। जहां सीलन होगी वहां दीमक होगी, दीमक से और बीमारियां होगी, आपका नुकसान होगा। तो सराउंडिंग इज नॉट वन पार्ट। सराउंडिंग मतलब खाली घर एक पार्ट हो सकता है, मैं किस ऑफिस में जा रहा हूं वहां पार्ट हो सकता है, किन लोगों के साथ मेरा उठना बैठना है। पता चला कि आपको सब जना नेगेटिव ही बोल रहे हैं, सो ग्रेजुअली यूल बिकम नेगेटिव ओनली। तो इसलिए कहते हैं अच्छी संगत बैठिए, अच्छी संगत बैठकर संगी बदले रूप, जैसे मिलकर आम से मीठी हो गई धूप। क्या बात है, बिल्कुल। जी। तो उसी तरह से कि हम इसलिए कहते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ उठो बैठो, कि वो आपके अंदर मोटिवेशन, पॉजिटिविटी वो सब चीज डालें। अदरवाइज इट्स लाइक नेगेटिविटी, आपको नेगेटिव, आपने धीरे अगर 10 बार आप नेगेटिव सुनोगे तो एक पॉजिटिविटी खत्म होती जाती है। क्योंकि हम ये जानते हैं कि जल्दी गंदी चीजें, बुराइयां हम जल्दी एक्सेप्ट करते हैं और अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। ये कटु सत्य है। बिल्कुल सर, यू आर वेरी राइट ऑन दिस। थैंक यू सर हमारी सेकंड क्वेरी है, हाउ टू एनर्जाइज योरसेल्फ इन अ डिप्रेसिव स्टेट? ओके, इन अ डिप्रेसिव स्टेट, वैसे तो आई थिंक मैंने पहले अटेंड नहीं करा था तो डॉक्टर्स ने काफी सी चीजें बोली होगी, बट देयर आर फ्यू पॉइंट्स आई वुड लाइक टू एसोसिएट। जैसे फर्स्ट थिंग मैंने बोला, अफर्मेशन से आप अपना डे शुरू करें। अगर आप डिप्रेशन में हैं
तो कोई बात नहीं, उस नेगेटिव चीज को छोड़ करके आपकी जिंदगी में जो जो पॉजिटिव हुआ है आप वो तो याद कर सकते हैं, उन्हें याद करें। कभी तो कुछ हुआ होगा जिंदगी में, सब कुछ बुरा तो हो नहीं सकता। देन ग्रेटिट्यूड, मैंने आपको बोला अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें। देन आप मेडिटेट करना शुरू करें। व्हेन यू स्टार्ट लिविंग विथ योर सेल्फ, तो आपके अंदर एनर्जी एनहेंसमेंट होता है। आप एक बहुत मूल सी बात है कि हमारी जिंदगी का जो है पूरा मंत्र वो सांसों पे टिका है। हम पानी के बिना पूरे 1 दिन 2 दिन रह सकते हैं, लेकिन सांस के बिना 2 मिनट भी नहीं रह सकते। क्योंकि मैं काउंसलिंग करता आ रहा हूं इतने साल से, और हर साल करीब 1500 बच्चे के आसपास मेरे साथ काउंसिल होते हैं, और काफी सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चों के ब्रेकअप हो जाते हैं, बच्चों के फेल हो जाते हैं, साल खराब हो जाता है, देयर सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द लाइफ, सो आई डू काउंसलिंग। तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती है। तो एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है उसके अंदर। बट पहले आपके आंसर्स को मैं जवाब दे दूं कि मेडिटेशन जैसे मैंने आपको बोला कि वो एक इंपॉर्टेंट चीज है जब हम रिलेट करते हैं सांसों से। देन आपके पास कोई एम भी होना चाहिए जिसके लिए आप प्रयत्नरत हो। सबसे पहली चीज, हम कई बार एम ही खो देते हैं, हमारी जिंदगी का मकसद ही खत्म हो जाता है, सो वी गिव अप। मान लीजिए आपके बिजनेस का लॉस हो गया, आपका 1 साल खराब हो गया, इतनी नेगेटिविटी सुनी, एंड यू गिव अप, मुझे तो पढ़ना ही नहीं, मुझसे तो होता ही नहीं, विच इज वेरी कॉमन फैक्टर। क्योंकि हम इतने नेगेटिव उसमें रहते हैं कि हम पॉजिटिव अपने बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं, क्योंकि लोग हमें नेगेटिव आईना दिखाते हैं हमें। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश में कि हमारे यहाँ हैप्पीनेस इंडेक्स इज वेरी लेस। ये बहुत दुख की बात है, जबकि इंडिया के अंदर खुशी ढूंढने सारी दुनिया आती थी और हमने उसको सबसे कम कर दिया। फिर कीप योर फेस टू द सनशाइन एंड यू विल नेवर फेस अ शैडो। अगर आप सूरज की तरफ देख रहे हो तो शायद मुझे नहीं लगता आप कभी अपनी परछाई देखोगे। बिल्कुल ठीक बात है सर। राइट, तो आप पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, राइट लोगों के बीच में रहो, तो आपको अपनी कमियां नजर नहीं आएगी, और आप अच्छा ही कोई ही इतना डेवलप कर लोगे कि आपकी शायद वो कमियां जो है वो भी शायद गौण हो जाए। ठीक, बिल्कुल। फिर आप आपके थॉट्स पे कैसे कंट्रोल रखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि मुझे किसी ने गाली दी, अब मैं कैसे रिएक्ट कर रहा हूं। मैं उसको वापस गाली दे रहा हूं, मारने के लिए दौड़ रहा हूं, इग्नोर कर रहा हूं, या मैं चुप रह के भी अपने आप को अहित कर रहा हूं, मेरे अंदर ही अंदर वो चीज चल रही है, या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो हमारे थॉट कैसे हैं? अगर मैं हैप्पी नहीं हूं तो मैं फिर भरने पिट जाऊंगा, मेरी फ्रस्ट्रेशन उसी पे निकालूंगा, क्योंकि मैं कहीं और से टेंशन लेके आ रहा हूँ और भड़ास उस पर निकालनी है। सो हमारे थॉट्स भी हमारे कंट्रोल में होंगे, वो मेडिटेशन में काम आएगा। देन पीपल स्टॉप ड्रीमिंग। ये एक बहुत बड़ी कमी है, बिकॉज हमारे पास आज लैपटॉप है, गूगल है, मोबाइल्स है, हमने अपने आप को इतना कुछ कर दिया, कुछ भी चाहिए वी स्टार्टेड गूगलिंग, सब कुछ उपलब्ध है, तो हमारा इमेजिनेशन और ड्रीम करने का पावर ही खत्म हो गया। बिल्कुल। पहले एक चिट्ठी भी आती थी तो हम वेट करते थे क्या होगा, एंड वी यूज्ड टू रीड एंड वी यूज्ड टू इमेजिन। अभी यू हैव एवरीथिंग इन विजुअल। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो आने वाली जनरेशन फेस करने वाली है। उनकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, ड्रीम, एवरीथिंग इज गोइंग टू गो फॉर अ टॉस। सो शायद हो सकता है अगला कोई सेमिनार इसके ऊपर हो कि यार हमने सपने देखने ही बंद कर दिए, तो हम सपने पूरे कैसे करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ड्रीम्स आर रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वेरी ट्रू। So sir, our third question is how to create good vibes in parenting, and some tips for students like in studies, playing and recreation. ओके, पेरेंटिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसके ऊपर अपन शायद अलग से भी कभी सेमिनार कर सकते हैं। और मैं एक चीज जानता हूं, मैं हमेशा कहता भी हूं अपने सेमिनार्स में कि हमारे देश में बच्चे पैदा नहीं किए जाते, हमारे देश में गुलाम पैदा किए जाते हैं। और माँ बाप जो होते हैं वो अपनी सारी आकांक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस या उनके जीवन में जो कमियां थी वो सब उसके ऊपर थोपते हैं। अगर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो 3 इडियट मूवी देख करके एग्जाम्पल समझ पाएंगे कि बच्चा पैदा होता है और माँ बाप, दादा दादी, बुआ चाचा सब अपनी अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं उस पर थोपना शुरू कर देते हैं। और मैंने आज भी देखा है कि हमारे पेरेंट्स की एज के लोग या 60-40 तक भी वी आर नेवर अ इंडिविजुअल, हम अपने डिसीजन नहीं ले सकते। ये हमारे देश की अपब्रिंगिंग है। यू आर नॉट एन इंडिपेंडेंट पर्सन, यू नेवर लिव। आप डिपेंडेंट हैं हर चीज के ऊपर। और सबसे बड़ी चीज जो आपने बोला, गुड वाइब्स इन पेरेंटिंग, तो बच्चा वही करता है जो कि बच्चा देखता है, न कि जो बच्चा सुनता है। अब बच्चा है, आपके पेरेंट्स
आप मोबाइल के साथ लगे हुए हैं, आप टीवी देख रहे हैं एंड यू आर टेलिंग बच्चे जाके पढ़ाई करो, कुछ भी कर लीजिए, वो बच्चा कभी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर माँ बाप ही पढ़ाई कर रहे हैं, किताब देख रहा है बच्चा, तो वो जरूर से किताब उठाएगा। इसीलिए बच्चों की किताबों में ए से एप्पल के साथ एप्पल भी बनी होती है, क्योंकि बच्चा जो देखता है वो सीखता है, न कि जो सुनता है। पहली इंपॉर्टेंट चीज तो हमारी अपब्रिंगिंग बचपन से ही ऐसी होती जा रही है। मैं बहुत सारे ऐसे इश्यूज में डील करता हूँ, बच्चे माँ आके कहती है कि है ना, बच्चे तो बिना जब तक कार्टून ना देखे मोबाइल हाथ में दे तो कुछ खाते ही नहीं है। और वो इतनी हंसी आती है मुझे कि आप अपनी गलतियां छुपा रहे हैं। आपने कहा कि नहीं खा रहा है, अपना पाप छोड़ना है, फटाफट खा, तू ये ले मोबाइल देख, कार्टून देख, तू खा, दिमाग मत खराब कर, मेरा काम खत्म हो। तो आपने आदत पहले डाली और अब आप ये बात कर रहे हैं कि वो नहीं सुन रहा है। तो इट इज अबाउट पेरेंटिंग। तो मैं ये कहता हूँ कि बच्चा कभी गलत नहीं होता, इट इज ऑलवेज द पेरेंट्स। तो ये एक चीज है जो गुड वाइब्स एंड, मतलब मैं पेरेंटिंग के बोलता हूँ, पेरेंट्स नाराज भी होते हैं कि आप ऐसे बोल रहे हो, लेकिन वो सबसे बड़ी गलती जो हम आने वाली जनरेशन के लिए खत्म करते जा रहे हैं। और रही आपने कुछ शायद स्टूडेंट्स के लिए टिप मांगी थी कि है, तो स्टूडेंट्स के लिए टिप तो मैंने वही बोली कि अगर आप चाहते हैं कि पढ़ाई करें, या बच्चे क्या चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियर करें, मैं उसी इसमें बताऊंगा, क्योंकि अदरवाइज इट्स गोइंग टू बी वेरी लेंथी थिंग। सर कि वो इट इज अ क्वेरी लाइक बच्चा उठता है, उसको पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं कि आई वांट टू सिट ऑन माय बेड एंड स्टडी, जबकि हम डॉक्टर्स बोलते हैं सिट ऑन अ चेयर एंड अ टेबल एंड देन स्टडी। राइट तो क्या राइट ऐसी चीजें रिलेटेड हैं पॉजिटिविटी से? क्या इसमें कोई डायरेक्शन, आप जैसे कि वास्तु और इंटीरियर डिजाइनिंग का बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्या ऐसा बिल्कुल, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है, कुछ ऐसा टिप है जो हमें वास्तु नेसेसरी? टिप की आप बात कर रहे हैं, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो आई हैव वीडियोस फॉर द स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल गौरव सिंह भी करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें ये सारी चीजें मैंने डाल रखी है, स्टूडेंट्स किस तरफ दिशा में पढ़ाई करें, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, उनका कमरा कैसे हो। बट फिर भी आपने पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ कि जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा हो, जी तो हमारी बैकबोन स्ट्रेट होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। मैं हेल्थ की चीज भी रिलेट कर रहा हूँ, वास्तु की भी कर रहा हूँ। और इसीलिए कहा जाता है कि आप कुर्सी टेबल पे बैठ के पढ़ाई करें, क्योंकि आपकी बैकबोन स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज, जब आप फेस कर रहे हैं तो यू शुड बी फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, इट इज अ नॉलेज एरिया। तो आपका बच्चे का जो कमरा है, जब वो बैठा है तो उसका चेहरा नॉर्थ की तरफ होगा, तो वो बच्चा का कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा और ग्रास्पिंग पावर इंप्रोवाइज होती है। ओके। ठीक है, एक बहुत सिंपल सी चीज है, आपने सुना होगा, आपके आजकल शायद आप लोगों तो अब यू आर टू यंग, कभी आपके कान किसी ने खींचे नहीं होंगे, बट आपने अपने पेरेंट्स से उनसे सुना होगा कि पहले अध्यापक लोग या मास्टर जी कान खींचा करते थे। कभी सुना है जी आपने? जी जी बिल्कुल। सो वो एक तरह का पनिशमेंट हुआ करता था, लेकिन वो पनिशमेंट भी इतना साइंटिफिक था कि जब आप यहाँ की नर्व्स को खींचते हैं तो आपका कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी पावर बहुत बढ़ता है। ओके। तो उसको आप अन्यथा न लें। और ये आजकल अमेरिका के अंदर इसके लिए पैसे लिए जाते हैं कान खिंचवाने के लिए, ताकि उन बच्चों का कंसंट्रेशन हो। और हमारे यहाँ फ्री में ये चीजें मिलती थी, तो हम हमारी सारी अच्छी चीजें उन लोगों ने कॉपी कर ली और उनकी बुरी चीजें हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो तो इसे आप हम खुद कह भी सकते कभी हैं कि आपको हम, लग रहा है कि हाँ, सॉरी, बिल्कुल नहीं, इसे हम कह सकते हैं कि हम मिसगाइडेड हैं काफी चीजों से। बहुत ज्यादा। बिल्कुल। ठीक है। तो सर हमने ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस ले लिए हैं, हमारा जी। फोर्थ क्वेश्चन है अ हम्म। पॉजिटिविटी टिप रिलेटेड टू ऑरा ऑफ आवर हाउस। राइट। या और ऑफ हाउस अगर हम बात करें तो दो पार्ट में मैं डिवाइड कर सकता हूं। एक तो ये कि हमारा घर कैसा बना हो, वास्तु अनुकूल, एज वेल एज उसका इंटीरियर्स कैसा हो। ओके। और एक, उस घर में रहते कैसे लोग हैं जिनको आप बदल नहीं सकते, क्योंकि आपके पापा मम्मी वही रहेंगे, आपके जीवन साथी वही रहेंगे। लेकिन अगर हम पॉजिटिविटी की बात करते हैं एक घर के अंदर, तो आप अगर एक कॉन्ट्रैक्टर घर बनाता है, जी एक आर्किटेक्ट घर बनाता है, तो उसमें फर्क होगा, ये तो आप समझ सकते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर अपनी, उसको पता है कि मेरे को इस तरह से दीवार बनानी है, ऐसे छत डालनी है, सारी चीजें। लेकिन एक आर्किटेक्ट जब घर बनाएगा तो वो उसमें और थोड़ा ऑर्गेनाइज प्लानिंग करेगा। लेकिन उसके साथ में अगर इंटीरियर्स, फर्नीचर्स और वास्तु चीजें भी आपने डाल दी, तो वो घर स्वर्ग जैसा सुंदर हो जाएगा। पर आप स्वर्गवासी नहीं होंगे, चिंता मत करिए। बिल्कुल। अब अगर हम टिप्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज होती है कि अगर कोई भी आ जाता है हमारे घर पे, तो सबसे पहले हम क्या ठीक करते हैं? अपना चेहरा। बिल्कुल। राइट। सो मेन एंट्रेंस, मैं आपके घर के चेहरे को बोलूंगा
कि सबसे पहली चीज तो यह है कि हमारा एंट्रेंस हो वो इतना खूबसूरत हो, साफ सुथरा हो। हमको बहुत 50 चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन हो कि कोई इंसान आ करके जब घंटी बजा रहा है और हम जब तक दरवाजा खोल रहे हैं तब तक वो इतना अच्छा फील करे कि अगर वो हमारे लिए कोई कर्ज लेकर भी आ रहा है, लड़ने भी आ रहा है, तो आधी उसकी नेगेटिविटी वहीं खत्म हो जाए। ओके। हम पायदान रखते थे ना पहले, घर बिल्कुल। के बाहर वेलकम रखते थे, तो उसकी बजाय अगर हमने एंट्रेंस इतनी खूबसूरत कर दी कि वो उसकी नेगेटिविटी जो आ रहा है वही बेचारा माइल्ड हो जाए, हम्म, तो उसका प्रभाव हमारे घर पे कम हुआ। बिल्कुल। अब ये डील होती है वास्तु से, इंटीरियर से, प्लांट्स के यूज से, सारी चीजें, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब लोग एंट्रेंस को एकदम अंधेरे में रखते हैं, जी। बिजली का बिल आता है हालांकि बहुत ज्यादा, लेकिन एंट्रेंस शुड ऑलवेज बी लिट। संध्या टाइम होते ही आप लाइट जला के रखें और लेट नाइट उसको बंद कर दें, या अर्ली मॉर्निंग अगर अपन उठते हैं तो रात तक जली रहे। तो आप जानते हैं दीपावली के टाइम पे हम लोग दीपक जला के रखते हैं, क्यों? ताकि लक्ष्मी का आगमन हो। अब हमने पूरा अंधेरे में घर रखा हुआ है और हम उम्मीद कर रहे हैं कोई अच्छी चीज आएगी, तो अंधेरे को तो कौन बुलाएगा? डार्कनेस इज ऑलवेज डेमन्स, भूत प्रेत एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज आर इनवाइटेड इन द डार्कनेस। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपका मेन डोर या आपका फेस शुड बी ब्यूटिफुल, क्लीन, क्लियर। ओके। सेकंड, अगर हम बात करें ऑरा ऑफ हाउस की, तो इट शुड बी डी क्लटर्ड। डी क्लटर्ड बोला जाए तो हम अटाला इकट्ठा ना करें, ओके। है ना। हमारी आदत होती है इंडियंस की कि हम एक मिठाई का डब्बा भी आता है तो हम उसको इकट्ठा करते हैं, कि कभी हम घूमने जाएंगे, पिकनिक पर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे तो उसमें पराठे लेकर के जाएंगे। और बिल्कुल। मजे की बात यह है कि जब हम जा रहे होते हैं तो वो डब्बा मिलता नहीं है, पीछे पीछे जाते जाते इतना हो जाता है। हम्म, और हम हर दीपावली पे अपने भकारे और सबकी चीजों की सफाई करते हैं और वापस वो सामान यूं कहीं व्यवस्थित ऊपर हमें याद आ जाता है कि यहाँ पड़ा है, कभी यूज करेंगे, पड़ा जाता है। ठीक सो है। डीक्लटरिंग ऑफ हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप जितनी कम से कम चीजें रखें, मिनिमलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, तो आपको हम्म, मेंटेनेंस कम रहेगी, सफाई कम ध्यान देना पड़ेगा, और पॉजिटिविटी रहेगी। एंशियंट आर्किटेक्चर में अगर हम बात करें तो इट इज अबाउट प्रोपोर्शन प्लानिंग ऑफ अ स्ट्रक्चर। तो उसके अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड को वो लोग इनकॉर्पोरेट करते थे। आजकल वो चीज नहीं होती है, वो सिर्फ चूने से या अपने आरसीसी से मकान बनाया, काम खत्म हो गया। हम्म, कारपेंटर ने आया, फर्नीचर बनाया, या हम बना बना ले गया। लेकिन पहले उसकी लंबाई चौड़ाई हर कमरे का अनुपात होता था, उसकी हाइट के हिसाब से प्रोपोर्शन होता था। तब जब उसके अंदर जो एनर्जी या सनलाइट या एयर घूमती थी तो वो हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव डालती थी। अब हमने हाइट भी कम कर दी रूम की। जी। आपने देखा होगा पुराने घर ऊंचे होते थे, तो बिल्कुल। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को अपने घर पे लाना बंद कर दिया। कॉस्मिक एनर्जीज हमारे घर पे नहीं आ रही है, कमरों में नहीं आ रही है। तो हम कैसे बैलेंस करेंगे जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं? स्पेस हमने अजीब सा कर दिया है। जी। और जो हेल्थ की आप बात कर रहे थे कि जो आपने पहले क्वेश्चन लिया था डिप्रेशन वाला भी, कि वास्तु की अगर बात करें तो इट इज अ ह्यूमन बॉडी, क्या? है ना। तो आपने सुना होगा कि एक स्वस्थ इंसान का पैर गरम, पेट नरम और सर ठंडा होता है। हम्म, पैर गरम यानी पाँव की पगतियां गर्म होनी चाहिए, पेट नरम होना चाहिए। छोटे बच्चे को कभी देखना, एकदम पेट नरम होता है, सॉफ्ट होता है, हमारा पेट भारी रहता है। हम्म, और सर ठंडा, और हमारा सर एकदम गर्म रहता है, हमेशा गर्मी चढ़ी रहती है क्योंकि खुन्नस नहीं भरी पड़ी है। तो आपका पूरा सारे चक्रास को आपने कचरा कर रखा है, इम्बैलेंस कर रखा है। तो जब वो इम्बैलेंस है तो नेचुरली आपके साथ चीजें बैलेंसिंग नहीं होगी। सेम इज द केस विद द हाउस, जी। कि अग्निकोण है, वहां पे आप पानी की चीजें कर रहे हैं, जहां पानी की जगह वहां आप आग लगा रहे हैं, तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? सेंटर ऑफ अ हाउस में लोग फंवारा लगा देते हैं, जबकि हमारी नाभि है, हमारा पेट जो सेंटर होता है, इट शुड बी वेरी लाइट। हम्म, ये एक चीज है। देन कलर्स किस तरह के आप यूज करते हैं? अब बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हमने कहीं कलर करा तो किसी दोस्त को पसंद आया, उन्होंने जाके अपने कमरे में वही कलर चिपका दिया, हम्म, बिना ये सोचे कि भैया उस कमरे में लाइट कब और कहाँ आती है, उस कमरे की साइज क्या है, उस कमरे की दिशा क्या है, क्यों वहां अच्छा लगा और उन्होंने अपने वहां लगा दिया। तो कुल मिला के जब वो बन के आया तो बहुत ही बुरा लग रहा है। तो नकल में भी अकल की जरूरत है। बिल्कुल। तो पॉजिटिविटी लाने के लिए ऐसा नहीं कि यार सामने वाले को अगर किसी गलत चीज से खुशी मिल रही तो हम भी गलत काम करें, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। उसकी सर्कमस्टांसेस अलग है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट मिला है। इट्स लाइक कि एक सिंगल, अगर आप होम्योपैथी की बात करें तो एक दवाई से सबका इलाज नहीं होता है। मेरे सर्कमस्टांसेस अलग होंगे, हालांकि सर दर्द हो रहा है उसका रीजन अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता बिल्कुल। ग्रेट एग्जाम्पल सर, ग्रेट एग्जाम्पल। है। थैंक यू। एक क्वेश्चन है सर, इसी चीज से मैं रेज करना चाहूंगा। क्या हम्म। इसका मतलब ये है कि मैं फोकस नहीं करता इंटीरियर डिजाइनिंग के ऊपर, पर मैं हम्म। फोकस करता हूँ इंटीरियर के ऊपर, फोकस करता हूँ ओके। घर में हम चीज़ों को जैसे रखते हैं, जैसे हम घर में हम्म। खुद रहते हैं,
तो ये चीजें काफी हद तक महत्वपूर्ण है, काफी हद तक इम्पोर्टेंट है हमारी पॉजिटिविटी को मेंटेन करने में, जो Right. मैंने आपको समझा अब तक, जो आप हमें बताना चाहते हैं। जी जी। तो आई होप कि मेरे व्यूअर्स को एक अच्छा मैसेज मिला होगा आज, कि बेसिकली हमारा घर भी इम्पोर्टेंट उतना ही है जितने हम इम्पोर्टेंट हैं हमारी पॉजिटिविटी के लिए। घर एक मंदिर कहा जाता था, बिल्कुल, कहा जाता है। अब कहा जाता था, क्योंकि हाँ, तब घर एक मंदिर हुआ करता था। बिल्कुल। अभी घर फ्लैट हो गए हैं, हम्म। मकान हो गए हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है सब में, ये कोई पर्यायवाची वर्ड नहीं है, इनके अलग अलग रूप हैं। तो इसलिए ये चीजें हुई है। और बहुत छोटी छोटी चीजों से भी, मतलब इफ यू कैनॉट हायर अ डिजाइनर और अ वास्तु कंसल्टेंट, लेकिन आप छोटी छोटी चीजों से भी अपनी जिंदगी में पॉजिटिविटी ला सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया, मेडिटेशन, ये चीजें तो आप करें ही करें, क्या? लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किन लोगों में उठते बैठते हैं। आप देखें कि आपको वो अच्छी बात करते हैं, आपको अच्छी चीज के लिए प्रेरित करते हैं, गलत चीज की तरफ खींचते हैं। हो सकता है कुछ दोस्त आपके ड्रिंक्स करते होंगे, तो रोज खींच के ले जाते होंगे, चलना यार क्या फर्क पड़ता है। तो अंडरस्टैंड, इज इट गुड फॉर यू और इट इज बैड, या और इट इज बैड। सो दैट इज योर विवेक, जिसको आपको काम में लेना है। अब हम फ्रेश एयर की बात करते हैं, जो आपने इंटीरियर टिप्स या डेकोर की बात करी, कि जो व्यूअर्स के लिए है, कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे घर में सनलाइट आना, और वो भी सुबह के समय पे। सुबह, बिल्कुल। लेकिन हमारे खिड़की दरवाजे ऐसे हैं ही नहीं। मुझसे लोग पूछते हैं वास्तु तो बेकार है, हमारे मुंह पे कह के जाते रहे, तुम लोग तो तोड़फोड़ करा देते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बेकार होता है, जबकि ये वेदों में लिखी हुई साइंस है। और उसको अगर समझ के आप करते हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में बोला था कि आई एम अ साइंटिफिक वास्तु कंसल्टेंट, आई डोंट नो अबाउट ज्योतिष एंड ऑल। तो सनलाइट के बिना तो हम नहीं जी सकते, ये मानते हैं। ट्रू। एयर के बिना हम नहीं जी सकते, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन, कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो। लेकिन सनलाइट एंड एयर इज एसेंशियल फॉर एवरीवन, एंड वाटर। जी। और जो 5 एलिमेंट्स की हम बात करते हैं, वो सबके शरीर में भी विद्यमान है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, और हमारे घरों में, हमारे नेचर में भी विद्यमान है। एक भी चीज, पानी का ज्यादा हुआ तो फ्लड आ गया, हम तबाह हो जाते हैं। ज्वालामुखी, अग्निकोण, अग्नि तत्व ज्यादा हुआ तो अर्थक्वेक्स आएंगे। तो हर चीज का इम्बैलेंस अगर हुआ तो प्रॉब्लम होगी, और बैलेंस में रही तो हमारी सृष्टि, नेचर बहुत अच्छा रहेगा। चाहे वो मेरा पर्सनल नेचर हो, चाहे मेरे घर का एनवायरमेंट हो, चाहे मेरी पृथ्वी का हो। राइट। आप ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पड़ोस में भी मैं कई जगह जाता हूँ कि चलो हम पूरी गली में ट्री लगाते हैं, पैसे मैं दूंगा, ट्री मैं ला रहा हूँ। तो वो कहते हैं हमारे इतना सुंदर घर का एलिवेशन कराया है, हमारा घर नहीं दिखेगा। अब उनको ये कैसे समझाया जाए कि भाई पेड़ से खूबसूरती बढ़ती है, ऑक्सीजन बढ़ती है, आपके यहाँ पे फ्रेश एयर जाएगी तो आपके यहाँ पे टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा, टेम्परेचर कंट्रोल रहेगा तो आपका एसी का बिल कम आएगा, एसी का बिल कम आएगा तो आपके खर्चे कम होंगे, एंड यू आर इनहेलिंग फ्रेश एयर, तो यूल बी हेल्दी। सो मेनी थिंग्स आर रिलेटेड। तो अगर एक पेड़, दो पेड़ हम घर के बाहर लगाने से हमें अगर ये शर्म महसूस होती है, तो आई थिंक वी डिजर्व व्हाट इज हैपनिंग। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर, इतनी सारी बातों के बाद मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स के लिए, कोई आपका एक एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस, जिसने आपको प्रेरित किया कि आप भी एक पॉजिटिव एनर्जी को गेन करो उस एक्सपीरियंस में, और अब उस लाइफ एक्सपीरियंस से आप लोगों को प्रेरित कर सको कि वो भी पॉजिटिव एनर्जी गेन करें। ओके, आई कैन नॉट कन्फाइन इट इनटू वन थिंग। मतलब मेरी लाइफ में इतने नेगेटिव हुए हैं कि अब मैं पॉजिटिव हो गया हूँ, शायद ये भी हो सकता है। तो क्योंकि हमें कुछ एक मेजर बताएं। मेजर बताएं तो, अगर पॉजिटिविटी की बात करी जाए, तो जो मैंने चीजें बताई हैं उन सबको मैंने समकक्ष करके, एक इंसिडेंट हुआ मेरे साथ हुआ था। अगर कश्मीर में जो बाढ़ आई थी, अगर आपको ध्यान हो, तो काफी साल पहले। है ना, 2015 की बात है। तो मेरे पेरेंट्स के साथ हम लोग चारों जने गए थे, मेरे ब्रदर, मैं और फादर मदर, हम लोग वहां गए। एंड सेकेंड डे अर्ली मॉर्निंग वी हैड अ फ्लड, है ना। तो 3 घंटे में हम ग्राउंड फ्लोर पे थे, हम थर्ड फ्लोर पे पहुंच गए, क्योंकि पानी आता गया लेवल करके। हम नीचे देख रहे हैं, हमारे पैर पे पानी है, हम फर्स्ट फ्लोर पे चले गए, फिर वहां बाहर दूसरे की खिड़की देख रहे हैं, पता चला वहां आया। तो 6 days वी स्टक अप देयर। हमारे शहर में न्यूज में खबर आ गई थी कि ये फैमिली मिसिंग है, जिंदा है कि नहीं पता नहीं। एंड वहां पे कोई कनेक्टिविटी नहीं, पावर कट, क्योंकि कश्मीर में बाढ़ आई थी। तो जस्ट टू ट्रेवल फ्रॉम सिटी टू एयरपोर्ट इट टुक 6.5 days। और हमने बिना खाए पिए, बिना सुसु पॉटी किए, 6 दिन जंगल में सड़क पे खड़े होकर के निकाले, जस्ट इन वेट की हेलीकॉप्टर से हमें सिर्फ इस शहर के बाहर निकाल दे, जहां पे शायद एयरपोर्ट है या कोई गाड़ी से हमें बाहर निकल सके।
और वो 6 दिन मैं अपनी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन मानता हूँ, जबकि वो सबसे खौफनाक दिन थे। वो 6 दिन ऐसे थे कि मैं हमेशा प्रेजेंट में था, मुझे ना आगे की चिंता थी ना पहले का कहीं मुझे ध्यान था। मेरा सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान था कि मुझे अगला पल कैसे निकालना है, बचना कैसे है। बिल्कुल। So I think that was the most meditative part I have ever been for continuous 6 days. एंड आई सेव्ड 7-8 पीपल लाइफ। उन 3 मंजिल से कूद करके मैंने अपने पेरेंट्स, पापा मम्मी जो कि ऑलमोस्ट 65 थे, रिटायर्ड थे, ब्रदर सामान लेके होटल के लोगों को बचाया। वी वेंट टू अनदर होटल, वहां पे वो रात को 1 बजे होटल डूब गई, फिर हम सड़कों पे रहे। तो वो 6-7 दिन जो थे, मैं समझता हूँ कि शायद हम हिंदू मतलब जो हमारे जो लोग हैं उन सबको इससे गुजरना चाहिए, तब शायद हम वैल्यू करना सीखेंगे लाइफ की। जब आपके पास कुछ नहीं है, करोड़पति, खरबपति, बीएमडब्ल्यू, हवाई जहाज सब साइड में, आप वहां पे एक पानी की बोतल के लिए मंगतों की तरह, भिखारियों की तरह भाग रहे हो, कहीं से पानी मिल जाए। इमेजिन। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड बिकॉज यू आर सेविंग अ लाइफ। जो मैं एक एग्जांपल आपको कह रहा था कि मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमारा तो सुसाइडल टेंडेंसी है, हमारा तो कई बार सुसाइड करने का मन करता है जी। है ना, मुझे जिंदगी प्यारी नहीं है, मैं तो मर जाना चाहता हूं। तो मैं उनको कहता हूँ ठीक है, तुम्हें मरना है तो आओ, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ मत मरो। मैं कहता हूं तुम्हें अगर मरने से कभी ऐसा ख्याल आए तो कुछ मत करो, सिर्फ अपनी नाक और मुंह 2 मिनट के लिए बंद कर लो। 40 सेकंड बाद अगर तुमने अपनी नाक और मुंह खोल दिया, इसका मतलब तुम मरना नहीं चाहते हो। और उस 40 सेकंड में तुम्हारा थॉट बाहर निकल जाएगा कि मुझे नहीं मरना है। यू कैनॉट लीव विदाउट अ ब्रीदिंग। सो अगर किसी को भी ये टेंडेंसी आती है, कभी जो आपने डिप्रेशन की बात करी है, सुसाइडल टेंडेंसी आती है, आप अपना नाक बंद कर ले। बस आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको कोई बचाने आए। यू विल ऑलवेज बी सेविंग योरसेल्फ। इट इज अ सिंपल टिप। एक एफर्ट मैं कहना चाहूँगा, एक बहुत ही पॉजिटिव एफर्ट रहा जम्मू एंड कश्मीर का, जो आपने हमें एक अपना एक्सपीरियंस बताया। जी आई होप व्यूअर्स सिर्फ इसे देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी में जम्मू एंड कश्मीर भी हो। बिल्कुल सही बात है। पर ज़रूरी ये बट यू है कि हम बिल्कुल बिल्कुल हम ज़रूरी ये है कि हम देखिए, कितना समझते हैं। हम दूसरों की गलतियों से सीख सकते हैं, दूसरों के एग्जाम्पल से सीख सकते हैं। हर चीज हमें तजुर्बा करना जरूरी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सो फाइनली वी हैव कवर्ड आवर ऑफलाइन क्वेरीज सर। अब हम जी अपनी ऑनलाइन क्वेरीज लेते हैं सर। जी। देयर इज अ क्वेश्चन आस्क्ड बाय डॉक्टर दिशा। She is ओके asking a very nice question about social media platform. ओके। Social media is a part and parcel of our life from which we couldn't keep ourselves at bay. वेरी So, ट्रू। how can we take time from these things? दैट्स योर विल, दैट्स सिंपली योर विल। अगर मेरे पास प्रायोरिटी ये है या कुछ और नहीं है तो मैं इसी में लगा रहूंगा। True. लेकिन आई वुड आंसर यू कि अगर आपका बच्चा रो रहा है तो क्या आप उसको छोड़ करके आप यही करेंगी? Hmm. या अगर घर में किसी को एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर नेगेटिव कोई चीज हुई है तब हम मोबाइल छोड़ रहे हैं, पॉजिटिव चीज की तरफ हम ध्यान ही नहीं दे रहे, तब हम मोबाइल या सोशल मीडिया पे लग रहे हैं, तो दैट मीन्स हम अपनी खुशियों को और कम कर रहे हैं। Yeah. व्हाई टू डू दैट? मैंने आपको वही बोला कि खुशियां विद इन मिलती हैं। हम जो अभी आपने देखे होंगे, इतने न्यूज में भी आ रहा है कि व्हाट्सएप पे भी नेगेटिव मैसेजेस आ रहे हैं, कोरोना और सारी चीजें की चीजें आ रही है। तो जी. हम जब अंदर ऊपर अपने ऊपर कचरा ही उड़ेल रहे हैं दुनिया भर का, जहां भर का, तो बिल्कुल. आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आप फ्रेग्रेंस की तरह महकेंगे या खुशबू महकाएंगे या आप पॉजिटिव रह सकते हैं? Hmm. आप पहले उसमें तरे तो सही, खुशबू में। आप आसपास का माहौल तो देखें। आप बच्चे के साथ बैठते नहीं, बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते नहीं, एंड यू आर टेलिंग कि भाई मेरे साथ कोई नहीं बैठता। नहीं बैठेंगे, क्योंकि आपकी जिंदगी मोबाइल है तो ठीक है, उनकी भी जिंदगी मोबाइल हो जाएगी। तो So वी हैव टू basically, कट अ लाइन कि हम उस yeah. सोशल मीडिया को किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। क्या मैं दिन भर देख रहा हूँ, या Okay. मेरे को कुछ मार्केटिंग करनी है, कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। टाइम भी आप देखें, आधा घंटा 1 घंटा अगर आप दिन में निकालते हैं फ्री टाइम में, बट आप एडिक्ट हो गए, आप उसी पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो एडिक्शन का तो कोई तजुर्बा नहीं है कि आप उसको निकल सकें। अपने को खुद ही को निकलना पड़ेगा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स एंड अस। So mainly हमारे लिए will important है इस सब चीज से बचने नहीं, के वी लिए. हैव टू गिव द प्रायोरिटीज। आई ऑलवेज सेड दैट। Yeah. आप टॉयलेट में भी मोबाइल ले जा रहे हैं, नहा रहे हैं तो भी आपको कोई कॉल आ गया, तो ऐसा एडिक्शन क्यों? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट आ रहा है? आर यू सेविंग मोबाइल फ्रॉम समथिंग? या तो आपके अंदर कोई फियर फैक्टर है, कोई बिल्कुल. डर है कि कोई आपका मोबाइल ना देख ले, कोई ऐसी चीज है।
या फिर आप इतने एडिक्टेड हो गए कि उसके बिना आपका चलता नहीं। क्यों? आप खाना खा रहे हो तो मोबाइल देख रहे हो, आप कान पे लगा के, व्हाई इज इट सो? इट वाज अ फैसिलिटी जो हमने उसको खराब कर दिया, यूज नहीं करके वो अब हमारा यूज कर रहा है। ठीक बात है, ठीक बात है। ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर भव्यता दुआ इज आस्किंग अ क्वेश्चन, जी how to deal with the negative people living nearby, because sometimes we have to interact with them and a little conversation with them irritates. यस, एंड इट हैपेंस विद एवरीवन, नॉट विद यू। यही तो खूबसूरती है जिंदगी की, कि हमें कमल की तरह खिलना है कीचड़ में रहकर भी, हमें गुलाब का फूल बनना है कांटों में रहकर भी। जी। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि आप उनकी नेगेटिविटी दूर कर सकते हो तो आप भूल जाइए। हम्म। जो जैसा है उसका वो वैसा ही रहेगा। वो वैसे ही रहेगा। मैं एक चीज बहुत बोलता हूँ, मेरे एक फ्रेंड बताते थे कि प्रगति जो इंसान की होती है वो प्राण के साथ ही जाती ओके। है ना। आप थैंक उसको यू। प्रवृत्ति को चेंज नहीं कर सकते, बिल्कुल। लेकिन आप अपने आप को देखें कि मुझे उससे कितना लेना है। ओके। अब आप टीवी पे सीरियल्स देखते हैं, मैं इंसानों की बात तो नहीं कर रहा हूँ, रिलेशन की बात आएगी क्योंकि आपकी नहीं पड़ती। अब टीवी सीरियल्स में हर चीज नेगेटिविटी परोसी जाती है, ब्राइबिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, दुनिया भर के मल्टीपल मैरिजेस एंड ऑल दैट। अब आप वही देख रहे हैं, वही सुन रहे हैं, एंड दैट बिकम्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ, यू हैव एक्सेप्टेड इट, या। जो कि गलत है, क्योंकि आपको परोसा वो जा रहा है, दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में, टीवी में, इंटरनेट पे, सारी चीजें। अब आपने क्वेश्चन ये पूछा कि नेगेटिव लोग जो होते हैं, तो आप उनको अपनी जिंदगी से कभी नहीं निकाल सकते, लेकिन उनके अंदर भी कोई अच्छाई होगी। आप सिर्फ वो देखें कि यार इसके अंदर ये अच्छा है, मुझे लेना है, और ये ऐसा बोलता है, ये मुझे नहीं लेना, ऐसा मुझे नहीं करना। यू विल बी पॉजिटिव। ओके। आई एम ऑलवेज सराउंडेड, और मेरे पास तो लोग नेगेटिविटी लेकर के ही आते हैं, तो आई ऑलवेज क्लेंसिफाई माई सेल्फ विथ माई मेडिटेशन, विथ माई वॉट एवर पैशंस आई हैव, मेरी जो हॉबीज है उसके अंदर मैं अपने आप को करता हूँ। मैं वास्तु के लिए जाता हूँ तो भूत प्रेत ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऊपर सीधी लगती है, ओके। तो इट इज वेरी रिस्की, फॉर दैट वी चार्ज। तो अगर मैं अपने आप को क्लेंसिफाई नहीं करूंगा तो मैं तो मर ही जाऊंगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हमें ये सोचना है कि एक्सपेक्टेशन ना रखें किसी से भी। सामने वाला जो कर रहा है वो उसका एक प्रवृत्ति है, नेचर है, वो उसको नहीं बदलेगा। हमें क्या लेना है वो ले, और खुश रहें, और बिल्कुल। उससे बच के रहें कि जब हमारे लिए नुकसानदेह नहीं है तो, क्योंकि आप उनसे दूर तो नहीं रह सकते। ठीक बात है सर। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। या बिल्कुल। और इस क्वेश्चन के लिए मैं अपने व्यूअर्स को ये बोलूंगा, जो आपने बताया, बेसिकली हमारे पास एक फिल्टर होना चाहिए जिससे हम उसका पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स दोनों को देख पाए, पॉजिटिव पे बिल्कुल फोकस करें और नेगेटिव को छोड़ दें। बिल्कुल। बिल्कुल। थैंक यू सर। वेलकम। There is another question by Dr. Disha sir. Earlier there was 10 to 10 job. We aren't राइट। getting time to take rest now. How can we take time from this routine? Like 10 to 10 आप भी जानते हैं, काफी हेक्टिक शेड्यूल्स हैं लोगों के आजकल। तो इतने कम टाइम में क्या टिप ऐसी मेन हो सकती है जो आप हमें बताएंगे? पहले तो 10 to 10 पहुंचाया किसने? किसने मजबूर किया आपको? मुझे वो बताओ। बिकॉज यहाँ क्लास होम्योपैथी की हो रही है तो मैं रूट की बात करूंगा, ना कि फ्रूट की। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कि हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, हमको और जी। और चाहिए, तो हमने अपने आप को 12 घंटे काम में कर दिया। क्यों भैया? 10 से 5 भी जॉब होते थे, बिल्कुल। हम उसमें काम ईमानदारी से करके आते थे, लेकिन हम उस टाइम काम नहीं कर रहे हैं। ईमानदारी से देखेंगे तो आप 3 या 4 घंटे ही ईमानदारी से दिन में काम करते हैं, बाकी वी आर वेस्टिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, स्टॉकिंग, गॉसिपिंग, डूइंग नथिंग। तो अगर आप वो 4 या 5 घंटे ईमानदारी से काम कर लेते हो तो आपको कभी भी कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। 10 to 10 कॉन्सेप्ट ही गलत है, ये मीडिया ने या हमें परोसा गया है कि ऐसा हो गया है। ओके। मेरा तो ये मानना है। मेरे ओके। पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे हैं। हम्म। मैं 24 घंटे में 14 चीजें करता हूँ, आप 4 चीजें करते होंगे। अब मैं कैसे करता हूँ? मेरे पास भी इसी मैं 24 घंटे, तो मैंने प्रायोरिटीज कर रखा है कि मुझे आधा घंटे लिखना है, आधे घंटे पढ़ना है, आधे घंटे ये करना है, 1 घंटा वो करना है, 3 घंटे करना है, 5 घंटे मुझे कमाने के लिए काम करना है, कि 1 घंटा मुझे अपने लिए टाइम देना है, 2 घंटे परिवार के लिए देना है। सो आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। वो टाइम मैनेजमेंट की क्लास है, वो एक अलग सेशन हो सकता है कि हाउ वी प्रायोरिटाइज अवर टाइम एंड वर्क्स टुगेदर। या, so basically planning and priorities are important. यस। Okay, okay. Thank you, sir. Sir, there is a query from Dr. Anil Gautam, sir. ओके। Why people think we have low income, so we are not able to manage our life?
And what is the standard of money to live a normal life? आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आजकल लोगों के लिए, बिकॉज इसको पैसे से वापस इंसान अपनी, बिल्कुल, इसको पैसे से वापस इंसान हिंदी अपनी में भी आप जिंदगी जी समझाएं, सकता है। ताकि क्योंकि आम लोगों को भी कई लोग इंग्लिश नहीं समझेंगे, तो इसको हिंदी में एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जी 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 सर, उनके दो पार्ट में हम इस क्वेश्चन को डील करते पहले हैं। एक पार्ट लीजिए। हाँ, या व्हाई पीपल थिंक वी हैव लो इनकम सो वी आर नॉट एबल टू मैनेज अ लाइफ। जैसे कि कुछ लोगों की बहुत कम वेजेस होते हैं, बहुत कम कमा पा रहे हैं, पहले मैं तो इसका आंसर दूंगा बिल्कुल कि आप बताएं। कम और ज्यादा की परिभाषा कंपैरिजन से होती है ट्रू। एंड एक्सपेक्टेशन से होती बिल्कुल है ना। ये दो चीजें हैं। हो सकता है मेरा 15,000 में घर बहुत अच्छा चल रहा हो, ठीक कह रहे हैं। मेरी सारी जरूरतें पूरी हो रही है, मुझे अच्छा खाने को मिल रहा है, मैं महीने में एक बार पिक्चर भी देख आता हूँ परिवार के साथ में, या एक बार खाना भी खा लेता हूँ बाहर होटल में जाकर के, एंड जी आई एम हैप्पी। लेकिन अगर मेरी अपेक्षाएं ज्यादा हैं कि मुझे और चाहिए, या मेरे आसपास वाले या मेरे संगी साथी, मेरे दोस्त, कजन्स, वो बहुत कमा रहे हैं, वो आए दिन फॉरेन टूर्स कर रहे हैं, दे हैव बिग कार्स, या they prefer to go to hotels, they stay back on the weekends, they party every time। तो जब वो कंपैरिजन आएगा, तो अब दो चीज हो रही है कि कंपैरिजन आप नहीं भी करोगे तो या तो आज की सोसाइटी आपको ऑब्सोलीट कर देगी, आपको नकार देगी कि भैया तुम तो लायक ही नहीं हो, तुम गरीब हो। एक ये चीज होती है। तो इफ यू आर अफ्रेड ऑफ दैट कि मैं यार उनके साथ छूट जाएगा, तो फिर आपने शायद गलत संगत पकड़ रखी है। ओके। क्योंकि अगर वो कमा रहे हैं या उनके पास पैसा है और वो उड़ा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो वो पैसा अपनी मेहनत से कर रहे हैं, अपनी किस्मत से कर रहे हैं, आपके पास एक अपनी लिमिटेशन है इसलिए आप इतना है, वरना आप भी ज्यादा कमा रहे होते। तो कंपैरिजन अवर सेल्फ विद अदर्स इज वन प्रॉब्लम, एंड देन हम उसको वापस ओढ़ते हैं कि यार फियर फैक्टर है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन, यार मुझे चाहिए, तो आप उसके लिए प्रयत्नशील हैं, आप काम कर रहे हैं, ग्रेजुअली बढ़ेंगे, ग्रोथ होगी। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी मैरिजेस टूट रही हैं बिकॉज पैसा नहीं है। ओके। बहुत लोगों को पैसा चाहिए क्योंकि उनके शौक पूरे होते हैं, इसी कारण से ज्वाइंट फैमिलीज भी खत्म होती जा रही है, इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच हो रही है। तो पैसा एक इतना बड़ा पावर हो गया है कि उसने सबको घोलमाल करके खत्म कर दिया है। तो दैट इज वन थिंग। तो मेरे लिए शायद वो कम इनकम बहुत होगी, लेकिन अगर मैं आज किसी के साथ में रहता हूं या मेरी फैमिली बड़ी होती है, कुछ होती है, तो वहां पे मेरे को पैसे की जरूरत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ मैं अपने आप को संतोष में रखता हूँ लेकिन सामने वाला नहीं रख सकता। वो शायद ऐसी फैमिली से हो या ऐसी जगह से हो कि उसको रोज होटल में जाना है, रोज वही है, तो जब वहां वो चीज होगी तो आप समझ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर एंड सेकंड सेकंड पार्ट पार्ट, हमारा ये था, व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ मनी टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से बहुत इजीली बोल सकते हैं, ये लगता है कि कम पैसे हैं तो हमारी लाइफ बेकार है, स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड लिविंग ज्यादा पैसे वालों की है। वो दूसरों के नजरिए में बिल्कुल। है ना, वो हमें इस नजर से देख रहे हैं कि इज गुड फॉर नथिंग बिकॉज ही डजंट हैव अ बिग कार, ही डजंट लिव इन अ गुड हाउस, he doesn't या live in a big society, he doesn't go to the hotels and resort, he doesn't drink, he doesn't fly, he doesn't go to international places, I mean as a tourist place, foreign countries नहीं। ये उनका नजरिया है। लेकिन अगर आप उनके नजरिए से गवर्न हो रहे हैं, या अगर एक तो ये पार्ट हो गया, और एक अगर आपके घर वाले या आपके दुश्मन है, या वही उनकी एक्सपेक्टेशन इतनी, आपके बच्चे इतने डिमांडिंग है, वाइफ इतनी डिमांडिंग है, या हस्बैंड इतने डिमांडिंग है, तो वही वाली प्रॉब्लम होगी। तो स्टैंडर्ड किसी चीज का नहीं होता, स्टैंडर्ड सबके अपने अलग होते हैं। इट इज नॉट ISI स्टैंडर्ड, इट इज नॉट एंथ्रोपोमेट्रिक साइजेस की स्टैंडर्ड होगी। हर एक का मापदंड अलग होता है। किसी के लिए 5,000 भी बहुत होते हैं और उनकी जिंदगी बहुत खुशहाल चलती है क्योंकि दोनों की कंपैटिबिलिटी है, और किसी के लिए 15 लाख भी कम होते हैं, उस पर भी वो दरिद्र फील करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर। हमारी क्वेरी है सर, डॉक्टर वी के भटनागर सर हमसे पूछ रहे हैं, ही इज डायरेक्टर ऑफ AHA। ओहो, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन 70s एंड 20s थिंकिंग, हाउ टू एडजस्ट बिटवीन टू। वी डोंट हैव टू एडजस्ट सर। 70 के साथ तजुर्बा होता है, 20 के साथ जोश होता है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना। और जहां तजुर्बे की जरूरत होती है तो 20 वाला उसी के पास आता है, और जहां टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है तो 70 वाला 20 के पास जाता है। मैं वापस वही बोलूंगा कि हम अपने अहम में आ जाते हैं कि मैं 70 साल का हूं, मैं बड़ा हूं, तो मैं उसकी क्यों सुनूं, उसकी क्यों मानूं। अरे उसकी अपनी जिंदगी है, उसका एक नजरिया है, उसकी अपनी एक आंखें हैं, उसको अपनी नजरिए से जिंदगी देखने दो। हम अपने आप को उसके नजरिए में डालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर वुड लाइक कि यार तुम जैसा मैं देख रहा हूँ वैसा तुम देखो, या मेरे दादाजी मुझे देख कह रहे हैं कि नहीं बेटा हमने ये जिंदगी देखी है तो तुम भी वो देखो, तो वहां वो गलत होगा।
क्योंकि आपके टाइम के हालात अलग थे, वहां 15 रुपए में पूरा घर चलता था, यहाँ 50,000 में भी हमारा ईएमआई आती है। तो टाइम हैज चेंज, कॉस्ट हैव चेंज, एरा ही चेंज हो गया है। तो उस मैंने जैसे बोला ना कि हम हमारे यहाँ पे बच्चे गुलाम पैदा होते हैं, बच्चे नहीं होते हैं, क्योंकि हम उसी के नजरिए से देखते हैं। मुझे आज भी अपने आप को पहले कुछ करना है, डिसीजन लेना, तो मैं सोचूंगा मेरे दादा दादी क्या सोचेंगे, मेरे पापा मम्मी क्या सोचेंगे उनके लिए। तो मैं तो अपनी सोच आज तक सोच ही नहीं पाया हूँ। सो वी डोंट हैव टू कम्पीट इट। वो एक अलग नस्ल है, वो अलग चीज फेस कर रही है, आपने अलग देखा है, आपने पैदल घूमे हो, स्कूलों में गए हो, अब आप वो एग्जाम्पल उनको सुनाओगे तो वो हंसेंगे। अरे आपके टाइम पे गए होते, मेरे पिताजी के पास कार है, मैं कार लेके जाऊंगा ना, हाउ कैन यू स्टॉप देम? या तो आप उसको उसी तरह से रखते, हालात ही। ठीक बात। आई होप भटनागर सर मैंने आंसर देने की कोशिश करी है। Definitely. आपने वो गैप भर दिया जो 70s और 20s वाला है। नहीं गैप है नहीं, ये मन का गैप है। बिल्कुल हमें एक्सेप्ट करना है एज इट इज जो है। सामने वाले जी को मैं नहीं बदल सकता, हमें उसको देख के खुश होना है, दुखी होना है, वो हमारे ऊपर है। ट्रू। चलिए सर, हम अपनी नेक्स्ट क्वेरी लेते हैं। इट इज आस्क्ड बाय डॉक्टर साक्षी भारद्वाज। ओके हाउ टू मेंटेन मेंटल पीस ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक पीरियड? एवरीवन इज सो स्ट्रेस्ड एंड रिलेटिंग ऑल सिम्टम्स अपीयर टू देम। ओके। जी, सो मैं इसे डू हिंदी यू में थिंक? कन्वर्ट कर देता हूँ व्यूअर्स के जी लिए जी बिल्कुल। कि मानसिक शांति कैसे बनाए रखें जब सब लोगों को यही लग रहा है कि अगर एक खांसी जुकाम बुखार भी हुआ है तो मैं कोरोना का पेशेंट हो गया हूँ। हम्म। अच्छा, इट इज जस्ट रिलेटेड टू कोरोना या फिर बीमारी से या जनरल भी? बिल्कुल, इट इज बेसिकली रिलेटेड टू दिस स्ट्रेस्ड पीरियड, दिस स्ट्रेसफुल नहीं, पीरियड। इट इज अबाउट कोरोना की, कहीं मुझे कोरोना तो हो गया क्या, या अब आगे क्या होगा वो चिंता की बात पूछना चाह रहा हूँ मैं। व्हाट इज हाँ, द मतलब जेस्ट ऑफ? अगर अगर इस तरीके के सिम्टम्स दिखते हैं तो आजकल लोगों का बिल्कुल एक ऐसा धारणा बन गई है कि मुझे कोरोना हो गया। तो ओके, ऐसे स्ट्रेसफुल पीरियड में हम मेंटल पीस कैसे बनाए रखें? पहले तो नेगेटिव सोचना क्यों? हमने जिस चीज से शुरू करी थी आपने वही लाके मुझे छोड़ दिया कि दिस इज ट्रू नेगेटिव डॉक्टर साहब। सोचना क्यों। या मतलब अगर हम अपने आप को योगा कर रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, एंड हमारे पास अच्छा इम्यून सिस्टम है, हम अच्छा खा पी रहे हैं, तो खांसी छींक तो कैसे भी आ सकती है। बिल्कुल। आप एक छौंक लगाओगे किचन में तो भी आपको छींक आ सकती है, दैट डजंट मीन कोरोना हो गया है। ये मैं वही बता रहा हूँ कि इतना कचरा हमारा व्हाट्सएप सोशल मीडिया ने हमारे ऊपर उड़ेला है कि हम अपनी पॉजिटिव थिंकिंग को छोड़ करके हमने ये सोचना शुरू कर दिया कि यार मुझे कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। ट्रू। तो इसलिए मैंने कहा कि प्रायोरिटाइज करें, जो चीज यूज की बनी है उसे यूज करें, उसको अपना मतलब अपने लिए यूज को मत बना दें कि हम अब यूज हो रहे हैं उससे। सो नेगेटिविटी नहीं है, हर छींक या हर खांसी या हर चीज खांसी नहीं होती है। खांसी भी किसी पानी से बोलते बोलते पानी पी लिया तो भी खांसी आ सकती है उलझने से, दैट डजंट मीन आई हैव खांसी। और आप लोग तो डॉक्टर्स हैं, आप ये सवाल पूछेंगे ये तो मुझे पूछना चाहिए आपसे। डेफिनेटली। सर, ये एक ऐसी जनरल क्वेरीज हैं जो हमारे सामने डे टू डे लाइफ में आती हैं। तो इन क्वेरीज के लिए आपसे अच्छा हमें कौन मिल सकता है जो हमें गाइड करे? इनफैक्ट वी आर डॉक्टर्स, वी लर्न एवरीथिंग। हर दिन हमारे लिए एक नया दिन होता है। तो ये क्वेरीज आप ही के लिए हैं, आप हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। नहीं, आई एम हैप्पी अवेलेबल टू आंसर ऑल द ऑल। टाइम। नाम मेरा गौरव सिंह भी आप गूगल ढूंढ सकते हैं, बस मुझे खाली ढूंढना उसमें, बाकी पकड़ने के लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। या a very distinct query, sir, by Dr. Ayush. Corona taught us the value of everything. ग्रेट। बहुत सही बात है। What materialism is Corona explained boldly? इसको हिंदी में भी अनुवाद करें क्योंकि मैं समझाना चाहूंगा, क्योंकि ये मैंने आंसर अभी कश्मीर वाली बाढ़ के साथ दिया था, बट आई रिलेट इट अगेन क्योंकि मैंने 3 वीडियोस पोस्ट करे थे कोरोना के ऊपर ही अपने चैनल पे। इसको आप हिंदी में बोले, बहुत लोगों को फायदा होने वाला है इस चीज से। तो कोरोना ने जैसे कि हमें सब कुछ सिखा दिया है, पर अब हम इसे मटेरियलिज्म से कैसे लिंक करेंगे, जो मटेरियलिज्म ओके, हमारे चारों तरफ चलता ही रहता है? बिल्कुल। तो अभी आपने 2 महीने 2.5 महीने 70 दिन कैसे निकाले? क्या आपने सात्विक भोजन खाया? क्या आप बाहर गए? क्या आपके पेट्रोल का खर्चा हुआ? क्या आपने बहुत महंगे महंगे वस्त्र पहने? आई थिंक कोई भी होटल में नहीं गया, किसी ने पिज्जा गोलगप्पे की डिमांड नहीं करी, और शायद घर पे बना के खाए होंगे। आज एक बहुत ही अच्छा जोक मेरे पास आया था व्हाट्सएप पे कि जिन लोगों ने सोशल मीडिया पे अच्छे अच्छे पकवान और बना बना करके डाले थे, वो अब आप ऑफिस खुलने के बाद वही लौकी और गवार फली की सब्जी खा लेकर के टिफिन में जा रहे हैं। बिल्कुल। तो सी, जब हमने कोरोना ने इतनी अच्छी चीज सिखाई है कि आज हमने पानी साफ हो गया तालाबों का, आकाश साफ हो गया, एनवायरमेंट पोल्यूशन साफ हो गया, हमारा पेट क्लेंजिफाई हो गया, हम जो कचरा पट्टी खाते थे वो चीजें अच्छी हो गई है।
अब हम वापस उसी मेटलिस्टिक में जाना चाहते हैं, ये लॉजिक मुझे नहीं समझ आता। हमने जब ये सीख लिया कि हम उसके बिना भी बहुत अच्छे से जी पाए हैं, कहीं कोई भूखा नहीं मरा, कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, सब सेफ अच्छे घर पे टाइम स्पेंड करके सबने नेटवर्किंग अच्छी कर ली, परिवार के साथ सबका तालमेल अच्छा हो गया, जिनसे बरसों से हमने बात नहीं करी थी उनसे हमने बात कर ली है, एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो गई। तो अब हम अगर वापस उसी में जाना चाहते हैं तो थोड़े दिन बाद कोरोना खत्म हो जाएगा, 4-6 महीने में आप जाइए। लेकिन मैं तो ये फील करता हूँ, जैसे मैंने कश्मीर के बाद भी कहा था, कि अगर हम उससे जुड़े हैं और हमें कुछ अच्छा फील हुआ है तो आप जाइए ना, उसी को रहिए ना, एक्सेप्ट करिए ना, फिर चेंज क्यों करना। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं। सो वी हैव एंडेड आवर ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्वेरीज सर। बहुत ही ब्यूटीफुल सेशन हुआ। आई होप हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी चीज़ें पता चली होंगी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस फॉर दिस सेशन। प्लेजर इज माइन। मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने ये प्लेटफॉर्म रेस करा, और मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इसको सुना है या सुनेंगे या कुछ मेरे से फायदा हुआ, बट आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो मैंने बताई, अगर आप खुद घर पे शायद करते भी होंगे, हम नजरअंदाज कर देते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। अपने आप को टाइम दें, जिंदगी खूबसूरत है, या और आप खुश हैं तो आसपास वाले सब खुश हैं। वी आर हैविंग क्वेरी सर। आई थिंक हमें नॉट अ आंसर प्रॉब्लम। करना चाहिए। लास्ट क्वेरी फॉर द सेशन। डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन टेक। It is very big comment. Mr. Suneet Chak is asking, there is a fear because of this pandemic, ओके। not only about corona, but about losing jobs, losing business, losing money, paying loans, EMI, and many other things. राइट। So, how to overcome this pressure? No one knows that when we will get back a normal life. So, till राइट। then, what to do and how to remove that fear? परफेक्ट। आई एम इन द सेम बोट मिस्टर सुनीत जिसमें आप हैं। ठीक है। Okay. मेरा प्रोफेशन ऐसा है कि इंटीरियर्स का है, और वो जब पैसा एक्स्ट्रा होता है तभी लोग कराते हैं। मुझे नहीं पता वापस कंस्ट्रक्शन कब शुरू होगा, मेरे को नहीं पता कि मेरी अगली कोई चेक मेरे पास कब आने वाला है, बट कैन यू सी द फियर ऑन माई फेस। ये जो टाइम मिला, आई हैव स्टार्टेड राइटिंग। मेरी 2 बुक्स पब्लिश हुई है, मैं तीसरी बुक पे काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारी चीजें जो मुझे पढ़नी थी करनी थी मैंने वो करा। आई स्टार्टेड डूइंग मेडिटेशन, आई स्टार्टेड डूइंग योगा। देखो, जो ईएमआई और ये सारी चीजें बनी हैं, तो वो हमने पहले अपने पुराने पाप को जो था, वो अब हमें महसूस हो रहा है कि हमने इतनी ईएमआई बढ़ा दी है। आज ने शायद आपने रियलाइज किया होगा कि अगर ये सब ईएमआई नहीं होती या हमें चुकाना नहीं होता, तो शायद आज हम इतने टेंशन में नहीं होते, इतने डर में नहीं होते, है ना। आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। आपने अपनी लाइफस्टाइल अगर आपको कोरोना ने नहीं सिखाई तो फिर कोई नहीं सिखा सकता, कि हम कम में गुजारा कर सकते हैं और सुख से रह सकते हैं। अब आने वाली लाइफ में आपके पास जो भी फंड्स हैं, उसी को आपको एग्जॉस्ट करना है जब तक कि हमारी नई इनकम नहीं आती है। ऑफ कोर्स कंपनीज के पास भी लिमिटेशंस है, जॉब जाएगी या फिर आपकी सैलरीज कट होगी। अगर आप बहुत अच्छे एम्प्लॉय हैं तो शायद आपको नौकरी से ना निकालें, लेकिन यू हैव अ टाइम टू थिंक ऑल्टरनेटिवली, कि यार मेरे में इतनी क्वालिटीज है, मैं और ऐसा क्या कर सकता हूं। तो जब डर होता है ना, तो हम सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सबसे ज्यादा प्रेजेंट में रहते हैं। जैसे मैंने बताया कश्मीर में बिल्कुल बच्चा रो रहा है तो हम मोबाइल पटक करके पहले उसके पास जाएंगे, क्योंकि आपको डर है क्या हो गया, है ना। तो ये जो फियर फैक्टर होता है, ये बेस्ट टाइम होता है जब हम गॉड से रिलेट करते हैं। खुशी में हम कभी भगवान को याद नहीं करते हैं, हम हमेशा गम में, दर्द में, दुख में, तकलीफ में, डर में ही करते हैं। तो अगर आपके अंदर ये डर है, तो आई एम श्योर कि आपके साथ में बहुत सारे फ्लावर्स अंदर से निकल करके आएंगे, ब्लूम होंगे, एंड यू विल ओवरकम इट। फॉर दैट यू कैन मेडिटेट, यू कैन एक्सरसाइज, यू कैन इनहेल एंड एक्सेल। बहुत सिंपल सी चीज है। एंड स्टार्ट इवेल्युएटिंग विद इन कि यार मैं और ऑल्टरनेटिव क्या कर सकता हूँ। मैं घर बैठ के, अगर नौकरी चली गई तो व्हाट हैव द ऑल्टरनेटिव्स। मैं घर पे क्या काम कर सकता हूँ, मेरे परिवार वाले क्या काम कर सकते हैं, मैं एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकता हूँ, मैं अपना खुद का काम कैसे शुरू कर सकता हूँ। देयर सो मेनी ऑप्शंस। अभी तो गवर्नमेंट इतने सारे आपको चीजें दे रही है, एमएसएमई आपको सजेस्ट कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कर रही है, स्टार्टअप्स को प्रमोट कर रही है। तो आपके पास डरने का कुछ है नहीं। डर हमारा खुद का बनाया हुआ है जो भीतर में है, और अगर ये डर है तो जिंदा हूं मैं, ये किसी बहुत बड़े डायरेक्टर ने बोला था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आई होप सर की क्वेरी फुलफिल हो गई होगी सर। Thank you for this lovely session, sir. Beautiful things we have learned today from you, and basically your experience, the one thing of Jammu Kashmir, वो एक बहुत ही encouraging moment है हम लोगों के लिए, ये सीखने के लिए
कि इतनी बुरी कंडीशन में भी अगर आप निकल सकते हैं, कोरोना कुछ भी नहीं है। कोरोना के अलावा, कश्मीर के अलावा, मैंने अपनी जिंदगी के 3.5-4 साल अस्पताल में बताए हैं। क्या आप मुझे देख के लगता है? मैं एंटायर बॉडी हैज बीन हिट। ओके, इतनी सब चीजें देखने के बाद में अब आपके पास बचता क्या, खोने को या डरने को? जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल तो बिल्कुल क्यों डरें? जिंदगी में क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। बिल्कुल सही कह, बिल्कुल ठीक बात सर। इसी नोट के साथ हम अपना आज का सेशन खत्म करते हैं। साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। प्लेजर इज माइन, प्लेजर इज माइन। आई होप लोगों को कुछ फायदा हो, और आपका जो इतना नोबल जो मोटिव है लोगों को जोड़ करके उनको अच्छी चीजों में डालने का, वो शायद फ्रूटफुल हो। यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई एम अवेलेबल फॉर ऑल। जो भी मेरे को थोड़ा बहुत आता है, जिंदगी ने सिखाया है, जो मैंने पढ़ा है, आई एम अवेलेबल। यू कैन ऑलवेज कम एंड मीट। मुझे भी खुशी होगी आप सबसे मिल करके, बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हैव अ ग्रेट लाइफ अहेड। बी पॉजिटिव। थैंक यू सर। बाय। Thank you everyone for connecting with us. This was AHA Live Session 4, a talk on good vibes by Mr. Gaurav Singhvi. Signing off, this is Dr. Nakul Gautam. Thank you.